A beautiful day begins with gratitude and ends with beautiful moment. So, hello guys, welcome back to my new vlog. How's everyone doing? I hope you all are doing well. I am doing great too. So let's get started with today's vlog. तो गाइस व्लॉगिंग की शुरुआत हो चुकी थी सुबह की 3 बजे से, क्योंकि मेरी नाइट ड्यूटी थी, तो इसीलिए मैंने व्लॉग नाइट ड्यूटी तो नाइट तो नहीं बोल सकती, मॉर्निंग 3 बजे से स्टार्ट किया था। और यहाँ पे 6 बज चुके थे, हम सारा काम धाम जो छूटा हुआ था वो निपटा रहे थे। और उसके बाद मैं थोड़ा बाहर चली गई, क्योंकि बैठे बैठे अंदर नींद भी आती है, तो बाहर जाके थोड़ा फ्रेश फ्रेश सा लग जाता है। उसके बाद बाहर कुछ ऐसा मौसम हो रहा था, धूप भी थी लेकिन धूप बादलों से ढकी थी, तो मौसम बिल्कुल सुहाना हो रहा था। देखो आप लोग भी, क्यों सुबह सुबह यहाँ से व्यू बहुत अच्छा दिखता है। शायद फ़ोन में इतना अच्छा कैप्चर ना होता हो, लेकिन सामने से बहुत सुंदर व्यू दिखता है गाइस। उसके बाद मैं फिर अंदर चली गई और मैंने चेंज वगैरह किया। मेरा पार्सल भी आ गया था जो मुझे अपने दोस्त को गिफ्ट देना था, तो मैंने पार्सल मंगवाया था, वो भी आ गया था। उसके बाद मैं घर पहुंच गई। मुझे यहाँ मेरा भाई मिलता है जो कि बस लाइब्रेरी जा ही रहा था। फिर मुझे मिल गई बर्थडे गर्ल और मैंने इसको विश किया और इसको उसका गिफ्ट दिया, उसके बर्थडे के डे का पहला गिफ्ट, तो जो उसे बहुत पसंद आया। और अभी आप लोगों को दिखाएंगे कि इसमें क्या क्या है। उसके बाद मैंने उससे पूछा कि तो कैसा लग रहा है आपको, आज आपका बर्थडे है। तो वो बहुत खुश थी गाइस, बहुत खुश थी, फूले नहीं समा पा रही थी। और वैसे भी बर्थडे वाले दिन तो सेलिब्रिटी ही बन जाता है ना, बनना भी चाहिए, स्पेशल डे होता है भाई। तो क्या बोलूँ, बहुत खुश थी ये, तो इसकी खुशी को नज़र न लगे। इसके बाद मैंने चेंज करा और चेंज करने के बाद मुझे अपना सारा काम निपटाना था। उसके बाद हमें मंदिर भी जाना था, क्योंकि तो मैं सबसे पहले मैं खाना बनाने में ही लग गई, क्योंकि आने के बाद मुझे सीधा सोना था, तो मैं सबसे पहले खाना ही बनाने में लग गई। नाश्ता करके तो मेरा भाई जा चुका था, तो मुझे बस खाना ही बनाना था। तो खाने में मैं आज बना रही थी उड़द की दाल और चावल। तो देखो आप लोग भी। और गाइस फिर बारी थी गिफ्ट ओपन करने की। तो इसमें था गुलाब जैसी दोस्त के लिए एक प्यारा सा गुलाब, और वैसे भी आज तो गुलाब बन ही रखी है, ये पिंक पिंक पहन रखा है इसने। और बाकी इसमें चॉकलेट्स थी जो इसको बहुत पसंद है। उसके बाद नहा धो के बिल्कुल हम रेडी हो गए थे मंदिर जाने के लिए। हम दोनों ने सूट ही पहना था, ऑब्वियसली मंदिर जा रहे हैं और सूट ना पहने ये तो कभी हो ही नहीं सकता। उसके बाद सूट पहन के हम निकल गए थे, रास्ते लग गए थे। बाहर बहुत तेज़ धूप हो रही थी, और इतनी तेज़ धूप हो रही थी कि हमें घूंघट डालना ही पड़ा। गाइस किसी में इतनी हिम्मत हो या ना हो कि लड़कियों को घूंघट डलवा दे, लेकिन सूर्य भगवान में इतनी हिम्मत है और भर भर के हैं। सूर्य भगवान को देखते ही सभी लड़कियों के घूंघट तो ऐसे निकल जाते हैं गाइस कि पूछो ही मत। उसके बाद हम जा रहे थे, तो मुझे रास्ते में एक गुलाब भी मिल गया। मेरे को लगा मैं एक और गुलाब अपने दोस्त को दे देती हूँ, तो मैंने वहाँ से एक छोटू सा प्यारा सा क्यूट सा गुलाब तोड़ के अपने दोस्त को दे दिया, जिसको देख के वो और भी खुश हो गई और बोलने लग गई और भी तोड़। मैंने कहा पागल है क्या, मुझे तोड़ देंगे ये जिनका ये गुलाब है। खैर फिर हम चले गए थे और हम मेन रोड पे पहुंच गए थे। फिर हम मंदिर की ओर जाने लग गए। उसके बाद हमने लिया प्रसाद, हमने प्रसाद में लिए बूंदी के लड्डू, और फिर हम मंदिर में चले गए। अभी के टाइम पे गाइस मंदिर में इतनी भीड़ नहीं थी, क्योंकि शायद 9:30 या 10 बज रहे थे। लोग सुबह मंदिर होके चले ही जाते हैं। और अभी हम गए तो आराम से दर्शन भी हो गए थे। आराम से हमने जल वगैरह भी चढ़ा दिया था भगवान जी को, क्योंकि इतनी भीड़ तो थी नहीं। शाम के टाइम पे यहाँ थोड़ा रश हो जाता है और सुबह के टाइम पे, बाकी अभी के टाइम पे तो ठीक था।
इसके बाद हम अंदर गए, हमने भगवान जी को जल वगैरह चढ़ाया। सबसे पहले हम शिव जी भगवान जी को जल चढ़ाया, उसके बाद हमने बाकी देवी देवताओं के दर्शन करे और प्रसाद चढ़ाया। गाइस ये देखो कान्हा जी और राधा जी कितने प्यारे लग रहे हैं, कितने सुंदर लग रहे हैं। मैं तो उन्हें देखती ही रह गई, मेरी तो नज़र ही नहीं हट रही थी उनसे। और गाइस मंदिर आके जो शांति मिलती है ना, रात भर की थकान, दिन भर की टेंशन सब चुटकियों में गायब। वहाँ आके कुछ दिमाग में कुछ नहीं चलता, बस भगवान जी को देखते रहो। फिर हम घर आ गए थोड़ा सब्जी वगैरह लेके, और घर आए तो मैं तो बस फिर काम निपटाई और फिर मैं थोड़ा सो गई थी, क्योंकि रात भर हम सोते नहीं हैं तो नींद तो आ ही जाती है गाइस। उसके बाद क्या था, सारा रूम को बंद करके कर्टन वगैरह लगा के मैं बिल्कुल सो ही गई थी, सोने की तैयारी, क्या सो ही गई थी सीधा। उसके बाद मैं शाम को उठी तो मुझे थोड़ा डेकोरेशन करना था। ऑब्वियसली मेरी दोस्त का बर्थडे था तो मुझे उसके लिए कुछ स्पेशल करना था, तो मैं डेकोरेशन करने में लग गई। हवा की वजह से पूरे बलून आधे से ज़्यादा फूट गए थे, पर कोई बात नहीं, फिर भी डेकोरेशन कुछ ऐसा लग रहा था, अच्छा लग रहा था। उसके बाद मैं रेडी हो गई थी और मैंने पहना था पिंक कलर का मिडी, जो बहुत प्यारा सा है, बहुत क्यूट सा है। और मेरी दोस्त भी तैयार हो गई थी और उसने पहना था ब्लैक टॉप, जिसमें वो बहुत अच्छी लग रही थी, बहुत सुंदर लग रही थी गाइस, बहुत प्यारी लग रही थी। और बाहर मौसम तो बहुत अच्छा हो रहा था, बहुत हवा चल रही थी, बहुत और गाइस अब मौसम देखो, मौसम कितना सुंदर हो रहा था, बहुत तेज़ हवा भी चल रही थी, लाइट भी नहीं थी। हम लाइट का वेट कर रहे थे कि कब लाइट आए, फिर कब हम बर्थडे सेलिब्रेट करें। ऑलमोस्ट 7-7:30 हो गया था और मुझे ड्यूटी भी जाना था 8 बजे। तो गाइस लाइट आ चुकी थी और फिर मैंने अपने दोस्त को अंदर बुलाया और उसका रिएक्शन देखो, आपको साफ पता चलेगा कितनी नौटंकी कर रही है ये। गाइस जब मैं डेकोरेशन कर रही थी, ये बाहर से झांक झांक के खिड़की से देख रही थी और इसे सब पता था। खैर कोई नहीं, फिर मैंने केक मंगवाया था, क्योंकि मेरा भाई थोड़ा 10-15 मिनट पहले आ गया था, मैंने उसी से केक मंगवाया और फिर केक वेक काटा हमने। और हम अपनी दोस्त को बहुत मिस कर रहे थे यहाँ पे, क्योंकि गाइस हम तीनों की अलग अलग शिफ्ट होती है। मेरी नाइट शिफ्ट थी, ज्योति का ऑफ था और उसकी इवनिंग थी, और स्टाफ भी नहीं था कि वो छोड़ के आ जाए, वो सिंगल ही थी, इसी वजह से वो जल्दी आ भी नहीं पाई। मुझे भी जल्दी जाना था ड्यूटी, तो फिर मैं जाऊंगी तभी तो वो आ पाएगी, इसीलिए फटाफट से हमने जैसे तैसे शॉर्ट में ही निपट गए हम। गाइस फिर ये अपने और गिफ्ट ओपन करने लग गई जो मैंने इसे दिए थे। बर्थडे कल के तो मज़े होते हैं, गिफ्ट ही गिफ्ट। तो मैंने इसको एक परफ्यूम गिफ्ट करा था जिसकी स्मेल सच में अच्छी है गाइस। ये यहाँ पे नौटंकी नहीं कर रही है, इसकी स्मेल सच में बहुत अच्छी थी। और फिर मैंने इसको एक बैग दिया था जिसको ये लटका के घूमने लग गई और कह रही अपने बर्थडे के सारे गिफ्ट मैं इस बैग में ही रखूँगी। तो गाइस इसके बाद मुझे जाना था ड्यूटी और मैं रेडी हो चुकी थी ड्यूटी जाने के लिए, बस मैं निकल ही रही थी। फिर मैंने इसको एक और बार लास्ट बार बर्थडे विश करा और फिर मैं निकल गई थी ड्यूटी के लिए। मैंने रैपिडो किया था क्योंकि मुझे टाइम तो वैसे ही हो गया था, 8:30 तक हो ही गया था, तो मैं रैपिडो से निकल गई थी और मैं हॉस्पिटल पहुंच गई। आज का दिन थोड़ा सा थकावट का था क्योंकि दिन में नींद भी नहीं आई थी, इतनी गर्मी भी हो रही थी, लेकिन शाम को मौसम फिर वही तूफ़ान ही दिखाने लग गया था। खैर थकान लगी थी पर क्या करें, ड्यूटी तो करनी है ही। आई होप गाइस आपको मेरा आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं आपको फिर से एक नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, राधे राधे, बाय।